हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यहां पे अवेलेबल उपस्थित हुए हैं किसके लिए, आपका जनरल साइंस के PYQ क्वेश्चंस के। इसके हमने 2 पार्ट करा दिए हैं, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के दे सकते हैं। और आज हम तीसरे क्वेश्चन में भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक, विद्युत जो आवेश होता है उसका SI मात्रक क्या होता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका ये RRB NTPC स्टेज फर्स्ट में 28 मार्च 2016 शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे आपके सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब कि जो पहले पूछा जा चुका है उसी प्रकार के क्वेश्चन को हमने लाया है। तो जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन दिया है ओम दिया हुआ है, कूलाम दिया हुआ है, केल्विन, किलोग्राम। तो यहां से हमारा जो विद्युत आवेश होता है, आवेश का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसको हम जो मात्रक SI मात्रक होता है इसको किस में हम मेजर करते हैं, वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा कूलाम होता है यही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को, मतलब कि विद्युत आवेश को मेजर करने के लिए किस में, SI में प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा, सही होगा। केल्विन आपका टेम्परेचर के लिए होता है, और जैसे केल्विन आपका अगर पूछता तो आपके पास क्या रहता है, जब आप टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को नापने के लिए हम केल्विन, और टेम्परेचर का हम केल्विन के साथ साथ फारेनहाइट और सेल्सियस का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको विद्युत आवेश का पूछा था तो हमारा क्या होगा, कूलाम होगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे हमारे पास दिया है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी को हम क्या कहते हैं, व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई, मतलब जो खगोलीय दूरी होता है काफी बड़ी दूरी होती है जिसको हम सैटेलाइट, मतलब कि जैसे अर्थ का हमारे स्पेस ऑर्बिट में जो ऑब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं वहां तक, मतलब बहुत ज्यादा दूरी को हम इंडिकेट करने के लिए, लेने के लिए, उनकी दूरी को पता करने के लिए हम किसमें से इसका जो है कि यूज करते हैं। तो जैसा कि आपके पास यहाँ पेटोमीटर दिया हुआ है, पारसेक दिया हुआ है, लाइट ईयर दिया हुआ है, हबल रेंज, मतलब कि यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। तो जो हमारा, हमने जैसा कि पिछले क्लास में भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन लाया हुआ था, तो वहां पे हमने डिस्कस किया हुआ था कि जो हमारा खगोलीय दूरी होता है ये हमारा बहुत ही ज्यादा लेंथ के लिए होता है, जो कि हमारा क्या होता है, प्रकाश वर्ष। मतलब ये जो प्रकाश वर्ष होता है इसकी हेल्प से हम बहुत ज्यादा, जैसे कि हमारा सन हो गया, अर्थ से सन की दूरी जो है कि काफी ज्यादा है, तो उसका भी प्रयोग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं प्रकाश वर्ष का। ऐसे हम अर्थ से किसी अन्य प्लैनेट से मून का भी हम कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार के ऑब्जेक्ट, मतलब जिसकी लेंथ काफी, मतलब कि डिस्टेंस ज्यादा होता है, उसको बताने के लिए ही हम इस प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि भी कहते हैं। अगर हिंदी की बात करेंगे तो सदिश राशि, क्योंकि राशियां 2 प्रकार की होती है, वेक्टर और स्केलर। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो वेक्टर की बात की गई है, तो इसमें से ऐसा कौन है जो कि हमारा क्या है, सदिश है। और सदिश की बात करेंगे तो सदिश का हमारा ट्रिक होता है, इसमें हमने जो नॉर्मली होता है हमारा विस्थापन, उसके बाद होता है वेग, संवेग, त्वरण, ये सब नॉर्मली हमारा क्या होता है, सदिश का होता है। तो जैसा कि आपको देख रहा है कि जो वेग है इस ऑप्शन में हमारा मिल रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि जो वेलोसिटी होगा वो हमारा कैसा होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, और बाकी सब क्या होगा, स्केलर होगा। और वेक्टर और स्केलर क्या होता है, इसको हमने डिटेल क्लास में आपको बताया हुआ है। ठीक, इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी आपका जो RRB NTPC के एग्जाम में आया हुआ है, लेटेस्ट सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपके पास दिख रहा है, बल। बल को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। और बल की SI यूनिट की बात बताया, पूछा जा रहा है, तो कि बल का जो SI यूनिट है वह क्या है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा। तो इसमें आपके पास ऑप्शन दिया है, कूलाम दिया है, न्यूटन दिया है, पास्कल दिया है, वोल्ट दिया है। ठीक, तो यहाँ पे जो पास्कल होता है हमारा किसका होता है, प्रेशर का होता है। अगर न्यूटन की बात करेंगे तो यही हमारा क्या होता है, फोर्स का होता है।
तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा वह क्या होगा, करेक्ट होगा कि हमारा जो बल है जिसको हम फोर्स कहते हैं और उसकी जो एसआई यूनिट की बात करेंगे तो वह हमारा क्या होता है, न्यूटन होता है। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी में स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या पूछा गया है, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है, मतलब मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। तो इसका मतलब कि मास पर यूनिट, मास पर यूनिट को हम क्या कहते हैं, जो हमारा डेंसिटी होता है जिसको हम घनत्व कहते हैं, वह मतलब कि मास है अब प्लस वह कितना वॉल्यूम में वो कवर कर रहा है, तो उसी को हम रेशियो जो निकालते हैं तो उससे हमको क्या वैल्यू फाइंड कर मिलता है, घनत्व मिलता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। जबकि हमारा फोर्स का अलग होता है, कार्य का अलग होता है और दाब का भी हमारा अलग होता है। दाब का हमारा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इसी तरीके से हमने इसका यूनिट कैसे फार्मूला बनता है उसका भी हमने सारा एक्सप्लेनेशन आपको कराया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये मिल गया कि मास प्रति यूनिट की अगर बात करेंगे तो हमारा किसका होता है, घनत्व का होता है। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आप देख रहे हैं 2016 के शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि इससे आपके 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं प्रति एग्जाम में। इसके बाद चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ध्वनि के माप की यूनिट। जो ध्वनि होता है उसको हम क्या कहते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड। साउंड जो है उसको ध्वनि कहते हैं और उसको हम मापेंगे तो किस में नापेंगे ये आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शन क्या दिया है, न्यूटन दिया हुआ है, डेसिबल दिया हुआ है, सोनार दिया हुआ है और फॉन्स दिया हुआ है। तो न्यूटन तो हमारा किसका होता है, फोर्स का होता है, ठीक। और इसके बाद आते हैं डेसिबल। तो डेसिबल ही हमारा क्या होता है, जो हमारा यूनिट किसका है, साउंड का, इसका हम प्रयोग करते हैं। मतलब साउंड की मेजरमेंट हम किस में करते हैं, डेसिबल में। अगर कभी कभी आपको रेंज भी पूछता है, जैसे ह्यूमन जो ईयर होते हैं वो आपका 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के डेसिबल को, साउंड को हियर कर सकते हैं। तो ये हमारा ह्यूमन रेंज है, ठीक। कि हमारी जो काने हैं, कान हम मतलब कि मनुष्य जो होते हैं वह 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को सुन सकते हैं, उससे कम और उससे ज्यादा पे नहीं सुन सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 7 में क्या पूछा गया है, प्रतिरोध की एसआई इकाई। यहाँ पे भी एसआई पूछा गया है, किसका, प्रतिरोध। और प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक। और रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है हमारा क्या होता है, ओम होता है। क्योंकि हमारा जो ओम्स लॉ हमने आपको बताया हुआ था, V इक्वल्स टू जो IR से रिलेशन बनता है, वहां पे जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसी में हम क्या करते हैं, ओम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ये हमारा जो देख रहे हैं कि आपका आरआरबी एएलपी स्टेज में 9/8/2080 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके पास दिख रहा है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक के रूप में, कि यहाँ पे पूछा क्या है कि द्रव्यमान की निम्न इकाई पर निर्भर करता है। मतलब ये जो द्रव्यमान है किस पे डिपेंड करता है, द फॉलोइंग यूनिट मास डिपेंड। जो मास होता है वह किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपका जो द्रव्यमान था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ये ध्वनि होना चाहिए, और ध्वनि को हम क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो ध्वनि है यह इसमें से किस पे डिपेंड करता है। किस पे हमारा दिया हुआ ऑप्शन आपके पास दिया, आयाम, तत्व दिया हुआ है, आवृत्ति दिया हुआ है, तरंग दैर्ध्य दिया, ठीक। आयाम को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसके अलावा जो तत्व होता है एलिमेंट हो गया, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होता है, तरंग दैर्ध्य हमारा क्या होता है, वेव लेंथ होता है। तो यहाँ पे ध्वनि की बात करते हैं, जैसे ध्वनि हम सुनते हैं तो वहां पे हमें जो ध्वनि डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। क्योंकि आप जानते होंगे जो हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होने के बाद वह कुछ इस प्रकार से जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ये आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होता है उसी पे डिपेंड करता है क्या चीज, ध्वनि, जो इसको हम क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। तो इसके बाद चलेंगे, और ये आप देख रहे हैं कि आपका आरआरबी एएलपी स्टेज फर्स्ट में इस डेट को क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, उद्योगों में
प्रयुक्त शक्ति, मतलब उद्योग क्या मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रीज होता है, उसमें जो पावर शक्ति की जो इकाई है वो तब प्रयुक्त होती है, मतलब यूज होता है। किस में यूज होता है, एक्चुअली उद्योग है, इंडस्ट्री है, वहां पे बहुत ज्यादा पावर की मात्रा में पावर की जरूरत पड़ती है, तो ज्यादा मात्रा में पड़ती है, तो इसी वजह से वहां पे जो यूनिट यूज किया जाता है वह क्या होता है, हॉर्स पावर होता है। ठीक, और कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ भी देता है कि 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, तो आपको याद करना है 746 वाट होता है। ठीक, तो ये भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछता है कि 1 HP बराबर क्या होता है, तो वो याद करना है। प्लस यहाँ पे आपको बोला है कि उद्योग में जो पावर की यूनिट प्रयोग की जाती है वह क्या होता है, हॉर्स पावर होता है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर, अगला क्या है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है। मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें से कौन सी ऐसी भौतिक राशि है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि कार्य की दर को कहते हैं। यहाँ पे आप ऑप्शन है, शक्ति जिसको क्या बोला जाता है, पावर बोला जाता है, संवेग जिसको क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, बल है, फोर्स, ऊर्जा, एनर्जी। तो मतलब यहाँ पे जो कार्य करने की दर है उसको हम किस फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, तो ये आपका क्या होता है, शक्ति होता है। कैसे होता है, जैसे कि आप किसी वर्क को करेंगे तो कार्य करने के लिए आप क्या करते हैं, वर्क करते हैं और उसके हिसाब से टाइम लेंथ देंगे, मतलब कि क्या वर्क कर रहे हैं, टाइम के हिसाब से हम क्या निकालते हैं, उसका कार्य करने की जो दर होती है, हमने कितना कार्य किया, उसको करने में कितना समय लिया, उसी से हम क्या निकालते हैं, शक्ति निकालते हैं। जैसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, सबका कार्य करने का जो दर होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। कोई हेल्दी पर्सन है या फिर स्ट्रांग है तो वह काम को कम समय में करेगा, इसका मतलब उसका शक्ति क्या होगा, ज्यादा होगा। और वही कोई व्यक्ति कमजोर होता है तो उसके कार्य करने की दर कम हो सकती है, मतलब उसी कार्य को वो कुछ अलग समय में करेगा। तो मतलब जो काम को करने में कम समय लेगा उसका शक्ति क्या होगा, ज्यादा होगा। और उसी काम को कोई व्यक्ति यदि ज्यादा समय में करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो कार्य करने की दर कम है, मतलब उसकी शक्ति पावर भी क्या होगी, कम होगी। ये आपका क्वेश्चन आरआरबी एलपी स्टेज फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें क्या बोला गया है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। ठीक, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 18 वाट इक्वल्स टू डैश है, इक्वल्स टू 3 ओम। ठीक, अब जैसे हमें फार्मूला पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। यहां पे ये हमारा वोल्ट का हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस का क्या हो जाता है, ओम हो गया, ये हमारा क्या हो गया है, वाट है। बचा हमारा आई जो कि करंट है, और जो करंट होता है वो हमारा क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ये जो फार्मूला पता था, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक करना है। क्योंकि हमें यहाँ वोल्ट का पता हो गया, वाट हो गया, रेजिस्टेंस का ओम हो गया, बचा है करंट। करंट को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। और एम्पियर का ऑप्शन हमारे पास कौन सा मिल रहा है, हमारा जो 6 एम्पियर ऑप्शन नंबर ए में है, यही हो गया करंट। मतलब कि या पे यदि हम 6 एम्पियर को यहाँ पे फिल करेंगे, 6 3 जा 18 हो जाएगा, 18 के बराबर आ जाएगा। अब प्लस ये हमारा दोनों इस फार्मूले में क्या है, सही है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में 6 वाट में हमने 3 ओम तो दिया हुआ है, कितना एम्पियर बचा, और एम्पियर हमारा क्या होगा, 6 होगा। आपके पास ये सब सारा दिया हुआ जो कि ये सब चीजों से क्या है, अलग है, इस वजह से हमारा ये ऑप्शन नंबर करेक्ट हुआ। ये भी आपका आरआरबी स्टेज फर्स्ट में आया हुआ है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोला गया है, 1 वाट बराबर क्या है। तो जो 1 वाट होता है हमारा क्या होता है, आपके पास ऑप्शन है 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 पास्कल प्रति सेकेंड, 1 मीटर प्रति सेकेंड, 1 अर्ग प्रति सेकेंड। ठीक, तो इसमें से क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है,
तो हमारा जो 1 वाट होता है ये हमारा बराबर होता है किसके, 1 जूल प्रति सेकंड के। मतलब कि, और इसके पहले भी हमने, ये तो हमारा ये फार्मूले के रूप में दिया है। यदि क्वेश्चन में ऐसे ही पूछेगा कि जो हमारा 1 वाट है, ठीक, तो यहाँ पे, और इसके पहले हमने बताया जैसे 1 HP बराबर जो होता है वह क्या होता है, 746 वाट के बराबर होता है। यहाँ पे लेकिन जो 1 वाट है, तो 1 वाट को हम इसके अकॉर्डिंग अगर हम बांटना चाहेंगे तो हमारा जो 1 जूल प्रति सेकंड होता है वो होता है। ये भी आपका आरआरबी स्टेज फर्स्ट में एक क्वेश्चन नंबर आया हुआ है। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, वजन। वजन को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो ये जो वेट है इसका हमारा पूछा गया एसआई का ही, ठीक। तो हमारा ऑप्शन क्या दिया है, किलोग्राम दिया है, न्यूटन दिया है, ग्राम दिया है, डाइन दिया है। हमने आपको बताया हुआ था कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का कोई क्या है, मास है या फिर क्या है, वेट है, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है अगर उसका कोई मास है तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे वह अपने मास या फिर वेट के बराबर उस पे क्या अप्लाई करता है, फोर्स करता है। तो एक तरीके से यहाँ पे हमारा जो वेट हो गया वो एक फोर्स की तरह वर्क कर रहा है, और हमको पता है कि फोर्स का जो यूनिट होता है वह क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यही कारण है कि यहाँ पे जो हमारा वजन होगा, वेट होगा, उसके यूनिट की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका था, ये भी आपका आरआरबी एएलपी स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर में नैनो का मतलब आप ट्रिक्स भी याद कर सकते हैं, 9। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किसमें 9 आ रहा है, सीधे सीधे आपका ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो ये आपको करेक्ट कर लेना है, ठीक। इस पे आपको वो 10 के पावर -9 मीटर हो जाता है। और बाकी आप देख रहे हैं 10 है, 11 है, 8 है, तो इसका नाम अलग होगा। तो इससे भी आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 फास्फोरस। फास्फोरस का हमारा जो सिंबल होता है क्या, पी होता है। की परमाणुकता क्या है, कभी कभी आपका ये सिंबल भी पूछ दिया जाता है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट, जो पीरियोडिक टेबल में आपको एलिमेंट के बारे में बताया जाता है उसका। और इसमें बोला गया है कि जो फास्फोरस है इसकी जो एटॉमिसिटी है वह क्या है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, परमाणुकता। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, एकल परमाणविक, द्विपरमाणविक, 4 परमाणविक और त्रि। तो इन चारों में से क्या है जो कि फास्फोरस के पास है। तो फास्फोरस जो होता है वो हमारा क्या होता है, 4 परमाणविक होता है, ठीक। इसके पास हमारा 4 एटम के रूप में उसका जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो हमारा होता है। यही कारण है कि यहाँ पे हम इसको 4 परमाणु के रूप में बोलते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, जैसा कि आपके पास क्वेश्चन है कि विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मात्रक इकाई क्या है, अंतरराष्ट्रीय। और यहाँ पे इंग्लिश की बात करेंगे तो व्हाट इज द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का जो आपका इंटरनेशनल यूनिट है वह क्या होगा। और आपके पास ऑप्शन क्या क्या दिया है, माइक्रो एम्पियर, एम्पियर, वोल्ट और मिली एम्पियर, ठीक। तो जो हमारा विद्युत प्रवाह है एक तरीके से करंट ही हो गया, तो उसका हमारा जो यूनिट होता है वह क्या होता है, एम्पियर होता है। यही आपका हो गया, क्योंकि विद्युत प्रवाह, विद्युत मतलब करंट, करंट को ही हम उसका जो हमारा यूनिट होता है वह क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ये हमारा इसमें भी क्या हो जाएगा, एम्पियर। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही होगा। ये भी आपका देख रहे हैं कि इस आरआरबी के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है, 17। क्या पूछा गया है, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, ठीक। अब ये पावर है, तो पावर आप जैसे देखते होंगे, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजों को खरीदते होंगे तो उस पर आपका वाट लिखा रहता है। वाट क्या बताता है, उस ऑब्जेक्ट के शक्ति को बताता है। तो यहाँ पे आपके पास दिया है शक्ति, शक्ति का मतलब जो पावर है, इसका सीधे सीधे आप क्या लगा सकते हैं, वाट लगा सकते हैं। और ये जो जूल होता है ये आपका वर्क का होता है, एनर्जी का होता है,
न्यूटन आपको पता है किसका होता है, फोर्स का होता है, और पास्कल हमारा क्या होता है, प्रेशर का होता है। ठीक, और इसके अलावा प्रेशर के अलावा जो हाँ ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो शक्ति है, शक्ति मतलब पावर, पावर को हम किसमें नापते हैं, इनटू है, ये हमारा वाट होता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हुआ। आप देख पा रहे हैं कि ये भी आपका आरआरबी के ही क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से किसको इकाई ऊर्जा की समान है, मतलब यहाँ पे जो ऊर्जा है इसी के यूनिट के बराबर इसमें से ऐसा कौन है जिसका भी यूनिट वही होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इक्विवेलेंट, मतलब बराबर है किसके, एनर्जी की यूनिट के। तो अभी हमने जैसे पावर शक्ति है, इसका हमारा क्या होता है, वाट होता है। जो घनत्व होता है ये हमारा अलग है, कार्य बल, बल तो हमारा क्या होता है, इसका न्यूटन होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा कार्य है, कार्य का जो यूनिट होता है वह भी हमारा क्या होता है, जूल होता है। और यहाँ पे जो ऊर्जा है इसका भी यूनिट हमारा क्या होता है, जूल होता है। तो दोनों का जो यूनिट है वो हमारा सेम मिल गया। और यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट का भी पूछा गया है, कि यही कारण है कि जो 18 में जो आपका ऊर्जा का पूछा गया है तो उसके यूनिट के बराबर ही किसका यूनिट होगा, कार्य का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है, 19, शक्ति का सूत्र। अब ये शक्ति का सूत्र होता है तो वह क्या होगा, फार्मूला ऑफ पावर। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट का शक्ति निकालना है तो किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, यहां पे वही चीज पूछा गया है। जैसे हमारे पास ऑप्शन है, संवेग बटा के समय, कार्य बटा के समय, गति बटा के समय, विस्थापन बटा के समय। तो इस चारों में से क्या ऑप्शन सही होगा, आप लोग बताइए। तो इसमें हमारा जो शक्ति होता है, हमने अभी जैसे डिस्कस किया कि हम कोई कार्य को कर रहे हैं, ठीक, कार्य को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। अब उस वर्क को करने में मैं कितना समय ले रहा हूं, और समय को क्या बोलते हैं, टाइमिंग कहते हैं। मतलब यहां हुआ कि कार्य करने की दर समय के अनुसार वह किसको बताता है, शक्ति को बताता है। और शक्ति को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा क्या होगा, सही होगा, कि कार्य हम कर रहे हैं कितने समय में कर रहे हैं, तो उसी के रेशियो को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो जो शक्ति का यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, वाट होता है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है, 20। तो निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट, मतलब इसमें से चारों में से हमारे ऑप्शन में से ऐसा कौन फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पे आपके पास घनत्व है, घनत्व को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। यहाँ पे आपका सापेक्षिक घनत्व है जिसको रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। विस्थापन है, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और हमारा क्या दाब है, इसको हम प्रेशर कहते हैं। ठीक, अब जैसे दाब, प्रेशर, प्रेशर का आपको पता है कि क्या होता है, पास्कल होता है। इसका तो यूनिट है, इसका मतलब कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। विस्थापन, विस्थापन एक तरीके से दूरी है, और दूरी को हम मेजर कर सकते हैं किसमें, मीटर में कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि इसका भी यूनिट है, तो ये भी ऑप्शन नंबर नहीं होगा। बचा घनत्व और सापेक्षिक घनत्व। घनत्व का भी आपका होता है वॉल्यूम अपान, लेकिन यहाँ पे जो सापेक्षिक घनत्व होता है जिसको रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, तो जो रेशियो आता है, इस रेशियो में इसके जो यूनिट होते हैं आपस में कट जाते हैं, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं बचता है। तो यही कारण है कि जो हमारा सापेक्षिक घनत्व होता है इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये जो आपका पूछा गया है कि किसका यूनिट नहीं है, तो किसका नहीं है, सापेक्षिक घनत्व का नहीं होगा। तो ये आज हमने डिस्कस किया
20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। आई होप आपको इससे बहुत सारा जानकारी मिला होगा। तो आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हम इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट PYQ की क्वेश्चन प्लस अन्य किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी सीरीज लाएं तो आपको मिले और उससे आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकें और अपने आने वाले एग्जाम में पास हो सकें और 2025 में आपको भी नौकरी मिले। हमारा भी यही लक्ष्य है। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको चीज़ों को प्रोवाइड कराएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ करके बेहतर तरीके से तैयारी को स्टार्ट करिए। अगर अभी भी नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।